जी अफशां, तो तासुर यही मिल रहा है मीडिया के थ्रू और वैसे इधर उधर की खबरों के थ्रू और वैसे सोशल मीडियाई तज्जियों के थ्रू। एग्जैक्टली कि जो अब इंतखाबात आने वाले हैं, अपकमिंग जनरल इलेक्शंस, उनकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, 8 फरवरी को जो होने हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है ना जो अब कह रहा है कि नहीं नहीं यहाँ नहीं होना। उनकी बात आप ध्यान से ना सुने। अच्छा ठीक हो गया, ध्यान से किसको सुनना है? खुशियां बांटें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव एनर्जी से बचें और पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है या नहीं? पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें और मस्बत सहाफत करनी है। बिल्कुल। और मनफी तंजों और ये जो आप ये बॉडी लैंग्वेज समझ आ रही है मुझे, इनसे अभी तो मुझे भी मैंने आप कुछ नेगेटिव किया भी नहीं। ये नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं मुझे, खबरदार। अभी तो मतलब मैंने कॉफी भी नहीं उठाई तो खबरदार। आपने वरना उसको भी खाते में डाल इलेक्शन देना। की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब उस लेवल पे पूरी हो चुकी है कि इंतखाबात कैसे होंगे, मतलब कि हर कोई सुकून में है। सबको पता है कि उन्हें कितनी सीट मुस्लिम लीग नून ने बता दिया, नवाज ने। ये तो हर इलेक्शन से पहले हर पार्टी बता देती है कि हमने इतनी, हमारा ये टारगेट है। अरे तो आप डिफेंसिव क्यों हो रही हैं? मैं डिफेंसिव हो रही हूँ भाई मेरी ख्वाहिश तो ये है कि 172 सीटें मिल जाएं। थम्पिंग थम्पिंग मेजॉरिटी, लेकिन नहीं। वो नुसरत जावेद साहब कहते हैं ना, थम्पिंग मेजॉरिटी। ओ तो हुण नहीं, मोल नहीं बनना, ओ मोल नहीं बन सकता। ओ मुझे बातें तो करने दे, मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए तासुर की बात, जहाज ही उड़े हैं। ओहो मेरे खुदाया, मुझे बात तो करने दे पूरी। एक तो मुझे तो तज्जियाकार बनने ही नहीं दिया नहीं, जाता। मैं नहीं बनने दूंगा आपको, ना सीनियर तज्जियाकार ना तो तज्जिया निगार। जूनियर बना दे। जूनियर बिल्कुल। अच्छा। तो मैं ये कह रहा था कि तैयारी पूरी है, मतलब 125 से 115 सीटों का दावा एक तरफ, पीपल्स पार्टी को भी वो क्या बोलते हैं ना कि हिस्सा बकदरे जुस्सा या हिस्सा बकदरे गुस्सा, क्या मिलेगा? बकदरे इंटरव्यू, लेकिन वो राइम नहीं करता। वो राइम नहीं करता। तो चले हम इंटरव्यू का कोई ऐसा उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे जो ये काफिया तंग ना करे पीपल्स पार्टी का, तो वो उनको मिल जाए। तो कहने का मतलब है कि रावी चैन लिख रहा है, चैन लिखेगा, बल्कि चीन भी लिख सकता है। तो चीन तो लिखा गया, चीन तो लिखा गया। तो ऐसे में जब हर तरफ सुकून ही सुकून है और लग रहा है सुकून है, तासुर ये दिया जा रहा है ना कि सब ठीक है, मैनेजमेंट हो जाएगी, इलेक्शन ठीक तरीके से करवा लेंगे हम, डोंट वरी। अच्छा ठीक हो गया। तो ऐसे में ये हाजरा खान की किताब का क्या मकसद है? पुरानी किताब का, प्लीज वही उसको रीलॉन्च करने का। असल लफ्ज रीलॉन्च, मतलब कि चलो पुरानी किताब दी लॉन्चिंग किन्ने सालों बाद मुड़ के करना, वो भी चलो कोई गल नहीं। पुरानी किताब और पुराने सहाफ़ियों के मिक्सचर का क्या मतलब है, ये क्या पैगाम है? इससे तो मुझे कुछ थोड़ी वो नजर आती है ना। क्या नजर आती है? वो कौन थे वो मुल्तान के सियासतदान जो ये कहा करते थे मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ? मखदूम जावेद हाशमी साहब। अच्छा, तो उनकी कोई मतलब रब दा नाम है, मतलब जावेद हाशमी साहब ने कोई ऐसे हमले शमले जावेद हाशमी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनकी पार्टी ने भी मैं बागियों की बात कर रहा हूँ। उफ मेरे खुदाया, मैं कैसे बागी हैं? ओहो, मतलब एक बगावत की बात कर रहा हूँ मैं किताब पर वापस आती हूँ। मैं यही चाहता हूँ आप किताब पे वापस आए। कि मतलब क्या बंदा कहे, एक ना कराहत आमेज ये सारा मामला महसूस होता है, कम से कम मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है। मेरी समझ से बाहर है कि पुरानी जीन्स और गिटार वगैरह, तो पुरानी किताब की एक लॉन्चिंग सेरेमनी इतने बड़े पैमाने पर हो रही है, फिर हमारे सीनियर एंकर्स और स्टार रिपोर्टर्स और ये सब बैठे हुए हैं, और ये क्या हो रहा है? ये सहाफ़त की खिदमत है। चलें, वो भी एक बंदा अंग्रेज़ी अच्छी बोल सकता है इसलिए वो तकरीब में है, एक बंदा जो है वो अब हिकमत की तरफ निकल गया है, वो मर्दाना बेच रहा है एक, यानी नाम नहीं मतलब कि वो इंटरव्यू ले रहे हैं, यानी नाम भी लेने हैं। अच्छा, अब मुझे नहीं समझ आती कि इसमें नया क्या है। काशिफ साहब, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात उस तरह से नहीं करना चाह रही। एक ठट्ठा है, एक ज़ुबानी जुमलों के तबादलों का एक तूफ़ान है, और मतलब
समझ नहीं आती है, जैसे मैंने कहा कि कराहत आमेज मामला लगता है। समझ ये नहीं आती है क्या बात लिखी जाए या क्या बोला जाए, और क्या मत बंदा कहता है लेट इट गो या लेट इट पास कर दिया जाए। ये बातें कोई नहीं है। इस मुल्क का एक तबका कई बरसों से ये बात जानता भी है, कहते भी रहे हैं। उस वक्त ये बातें करने वाले और इस किस्म के मामलात के बारे में बात करने वालों को क्या कहा जाता था? मुल्क दुश्मन, गद्दार, ज़हनी ग़ुलाम, ये मरूसी सियासत के मतलब के परवरदा, या पता नहीं जो भी अल्फाज होते हैं इसके लिए। इवन इस किस्म की गैर निसाबी सरगर्मियों के ऊपर कोई हाईलाइट करने वाला कोई शख्स जो भी होता था, उसका ईमान तक आगे क्वेश्चन मार्क लग जाता था। ठीक है, एक बुत मतलब वो दिन रात तराशा जा रहा था मस्बत रिपोर्टिंग के साथ, मीडिया की मदद से, और बड़े बड़े मतलब वो क्या कहते हैं, पीआर कंपनीज हायर हुई, और पता नहीं क्या ना कुछ हुआ। हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वालों को गर्विदा किया गया, और खैर किया गया, या उन्होंने भी माल बनाया इससे, और इस तरह से मतलब कि ये क्या कहते हैं वो बुत तराशी में। ठीक, बहती गंगा में हाथ धोए। अच्छा चलें, जो भी था उस वक्त ये सब बातें पता थी, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस काफ़ी स्ट्रांग है, आपको ये सारी बातें पता थी। ठीक, लेकिन उस वक्त तो हाईलाइट करने वाले जो थे वो सब गलत थे। अब जब वो अपने ही बनाए हुए मतलब एक बुत को पाश पाश करना है, तो उसके लिए ज़मीन आसमान एक हो चुका है, और वो बातें जो कि पहले करना गलत थी अब वो ठीक हो गई हैं। और ज़ाती तौर पर वैसे मुझे ना इस किस्म की किताबों की कोई समझ कोई नहीं आती। सारी दुनिया का लिटरेचर छोड़कर इन्हीं किताबों के बारे में पहले हमें बताया जाता था किताब कैसे पढ़नी है, मतलब तारीख कैसे पढ़नी है, कैसे पढ़ानी है, ये था। अब हमें बताया जाता है किताब केड़ी पढ़नी है। ठीक है, तो मतलब वैसे तो मुझे पहले एक किताब आई थी, मुझे उससे भी कोई सरोकार नहीं था, और रिहाम खान की मुझे उससे कभी कोई सरोकार नहीं रहा, और मैंने ना कभी वो पढ़ी है ना मुझे इससे मतलब मेरे पास इतना टाइम हो तो मैं उसमें कुछ अच्छा पढ़ूंगी, कुछ अच्छा देख लूंगी। मतलब सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स देते, प्राइम देते बंदे ने लाई। मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो स्कैंडल्स की इखलाकियात में चले गई हैं, आप कहाँ कहाँ तक जाएंगी? मतलब फिर बात शुरू होगी तो अजीम गुलकाराओं तक बात जाएगी, अजीम अदाकाराओं तक बात जाएगी, और वो स्कैंडल, वो सारी सियासत के अंदर जो कुछ भी होता था, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं वहां तक जाना नहीं चाह रही। फिर वो बात तो वही आ जाती है कि फिर आपका मुल्क छोड़ें या सूबा छोड़ें तो वो कैसे चलाया और चलवाया गया है, वो सारी बातें एक तरफ। अब आप गोगी खान को, फरा गोगी को ले आएंगे। मैं गोगी खान कह दिया, पता नहीं गोगिस्तान तो नहीं कहना चाह रहे थे आप? अच्छा चले, कुछ अरसा पहले जो लोग तनवीर ज़मानी को बिठाकर, मेरा ख्याल है कोई 14-15 इंटरव्यूज़ हुए हैं उन खातून के। ठीक है, हमारे बड़े 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 अजीम एंकर्स ने उनके साथ बैठकर शोज़ किए तनवीर ज़मानी के साथ। उसके पास तो कोई सबूत भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जिनको नहीं पता उनको बता दें, तनवीर ज़मानी साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से एक स्कैंडल निकाला गया था, और वो आज कहाँ है वो तनवीर ज़मानी। आयशा आहद का मामला नहीं भूलने लायक। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ उसके साथ उस तरह से शोज़ की बात तो एक तरफ है, उसके साथ उस वक्त की पीटीआई की ये यास्मीन राशिद हो गई, तो ये शीरी मज़ारी कर लें तो चाहे, खैर अब तो वो किनारा कशियाँ हो गई हैं, हमारी फिरदौस आपा हो गई, ये लोग और कमल शोज़ब जैसे भी, ये साथ बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाते थे। चलो बात वहाँ तक भी रहती, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुई, और हमारा डैम वाला बाबा उसके अंदर जो है ना वो वचोला बना, और अपने चैम्बर में उसने मतलब के 2 फरीकैन को, मुबैना तौर पर 2 फरीकैन को बिठाया। मतलब एक तो आप ये जो 2 फरीकैन कर रही है ना, इसके ऊपर उर्दू वाले बहुत जो है वो, ये मैंने इसलिए कहा है 2 फरीकैन, मैंने ये नहीं कहा कि फरीकैन। देखिए मेरी बात सुनो, दोनों पार्टीज को आप ये भी बता देना, ये आयशा आहद के साथ जो दूसरा फरीक था ना, मैं उधर ही जा रही थी, बात उधर ही लेकर जा रही थी
कि उस वक्त हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से ये मामले को लाया गया। अच्छा, किताब का मामला हो या इस किस्म के स्कैंडल्स का मामला हो, अदाकाराओं का मामला है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चलो वो सारे तो बकौल आपके चोर डाकू लुटेरे फलाने टमकाने ये सब कुछ, ये तो बुत था बना बनाया। मुझे इस पर भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। ओदियां गैर नसाबी सरगर्मियां, नसाबी और गैर नसाबी जो भी सीगियां ओदी जो भी दिलचस्पियां हैगियां या नहीं हैगियां, मैनू ओदे नाल भी कोई मसला नहीं हैगा। लेकिन मेरी असल गल लेकिन तो बाद ही है, एक ऐसा शख्स जिसको यहाँ पर हाथ में तस्बीह पकड़ाकर हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया कि वो हमें बताएगा औरतों को कि हमने क्या लिबास पहनना है, वो हमें बताएगा हमने रात को कितने बजे अकेले निकलना है, कितने बजे हम नहीं निकल सकती। वो शख्स बताएगा कि रेपिस्ट जो है वो कोई रोबोट नहीं होता, मर्द कोई रोबोट तो नहीं है। वो बताएगा बच्चों ने क्या देखना है। वो बताएगा कि जो आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेड ट्रोल्स ने हिजाब में लिपटी हुई तवाइफ आसमा शराजी के लिए ये हैशटैग चलाया गया। गरीदा फारूकी की किस तरह से साइबर बुलिंग नहीं हुई, वो जेंडर बेस्ड वायलेंस में आता है। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ के हवाले से क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन चूंकि वो शख्स को मुस्लिम उम्मा का अजीम लीडर बनाकर पेश किया गया, ठीक है, उसकी नमाज के फोटो सेशंस हो रहे हैं और जी ये बताया जा रहा है कि ये बैतुल्ला शरीफ में नंगे पांव जा रहे हैं, लिहाजा इनका एहतराम करें। ओ अलग गल है कि ओदे ही पेट ट्रोल्स ओ अनिल मुसर्रत ते दूजे जेड़े ओ की चीकू शीकू ने रल के किस तरह से वहां पर मरियम औरंगजेब के लिए एक मतलब जैसा माहौल बनाया और फिर वो लोग कैसे जेलों में गए और वहां पर वो सजाएं भुगती उन्होंने भुगत रहे थे। और उनके बारे में मैंने सुना था उस वक्त हमने कि उनकी ज़रा हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिश की कि चलो इन्हां दी जान छुट जाए। कहने का मकसद ये है कि जब आपको सब कुछ पता था तो इस शख्स को हम पर मुसल्लत कर दिया और फिर उसको मतलब क्या था जो हमें नहीं बताया गया कि अब क्या है जो रह गया है बताने के लिए। सानू फिर भी कोई दिलचस्पी नहीं है, असी केड़ी किताब पढ़नी है केड़ी नहीं पढ़नी है सानू तय करन दे। आपने कर ली बात? और भी बहुत बातें हैं लेकिन वो मैं करूंगी तो आप तो काट ही देंगे मेरा। नहीं, मैं जो चाह रहा था कि जिस मौजू पे गुफ्तगू हो उस पर तो आपने एक जुमला नहीं बोला। क्या? और आप अपना ना एक ये छोड़ें, आप अपना एक मोटिवेशनल स्पीकर बन के ना एक चैनल शुरू करें। आपको पता है कि जो जितनी आपको व्यूज मिलेंगे ना आप सोच भी नहीं सकती है जितने के नेटिव मीडिया से मिलते हैं। नहीं, मैं ये तो आपने इखलाकी तकरीरें शुरू कर दी, मैं तो इससे इख्तलाफ मैंने करता ही बिल्कुल नहीं भी हूं। इखलाकी तकरीर नहीं की है, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है। आप ना चुप हो जाएं और मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। मैं दोबारा ये सवाल पूछता हूं और ये आखिरी सवाल है, इसका जवाब देना है और बात खत्म। अच्छा जी, सॉरी मैंने बहुत लंबी बात कर ली, मेरी कॉफी आज अभी तक बची हुई है। जी, आप कॉफी पिए, मैं इतनी देर में सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। मैं फिर वही तासुर की बात करूंगा। तासुर ये मिल रहा था कि मामला ठीक हो गए हैं, वो जो बगावत का कीड़ा था उसको कुचल दिया गया है, तो सब ठीक था। तो फिर ये बगावत थी वैसे, अच्छा हकीकी चले आज़ादी जो थी। भी था ना, हाँ। जो भी था, मतलब पार्टी टूट गई, हर चीज खत्म हो गई, तहस नहस होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फिर ये जो एपिसोड जैसे बनाई वैसे गई तोड़ ली। गई ना गई, तो फिर ये जो एपिसोड्स आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं? इससे बेहतर था बस 2 ही इंटरव्यूज कर लेते, ये इतना मतलब इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अब इंटरव्यूज, इससे बेहतर था सिर्फ 2 इंटरव्यू। कौन से वाले? वो तो फिर मैं खैर अब तो देखें, अब तो बाहर बैठे हुओं के भी कोर्ट मार्शल हो रहे हैं, तो बल्कि उनसे रैंक भी वापस ले लिया और ये भी कहा कि उनके नामों के साथ रिटायर्ड नहीं लगाना और रैंक रूम कोई नहीं है। तो आदिल राजा जो अब रिटायर्ड मेजर नहीं रहे और हैदर मेहदी जो अब रिटायर्ड कैप्टन नहीं रहे, तो उनका तो पॉलिटिकल असाइलम का केस वहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगा इसके बाद। अच्छा सॉरी। वो हो जाएगा तो हो जाए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ
कि अगर अभी भी वो जो महान सहाफ़ी जो पहले कभी किसी और का इंटरव्यू करते थे, अब वो सारे इकट्ठे होकर अगर किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो इट मीन्स कि अभी भी थोड़ा सा वहम, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा वो मैं लफ्ज़ नहीं। हाँ तो लेकिन मज़े की बात है ना कि जिन खातून को कभी किसी ड्रामे में मेन लीड नहीं मिली, उनके साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज हो रहे हैं। नौबत शेख रशीद के इंटरव्यू से अब इन इंटरव्यूज तक पहुंच चुकी है, लेकिन सहाफ़त आज़ाद है, सहाफ़त की खिदमत हो रही है, और आप और मैं, हम जैसों को सहाफ़ी नहीं गर्दाना जा सकता। सहाफ़ी वही है जो ये इंटरव्यूज मैं अब आखिरी बात कर रहा हूँ, मैं इस किस्म की रीलॉन्चिंग से एक तासुर ले रहा हूँ, और वो तासुर ये है कि अभी तक एक ऐसा खदशा पाया जाता है कि शायद इन तमाम किताबों की रीलॉन्चिंग से तमाम सहाफ़ियों को का ज़मीर जगवाने के बावजूद अभी तक डर ये है कि ग्राउंड पे जो थोड़ा बहुत वो कल्ट का असर है वो कम नहीं हुआ। आग बुझी बुझी न जान, आग दबी दबी समझ। और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के वाक़यात ये इशारा देते हैं कि कोई खदशा है। नहीं, मुझे तो मैं इस किस्म की साजिशी थ्योरीज़ के ऊपर मैं ना सोचती हूँ ना। देखिए मैं बहुत ही आम जी बंदी हाँ, मैं आम जिहियां गल्लां करदी हाँ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ मतलब कि ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ हाँ मैंने इसके अंदर वो बात नहीं की, ख़ावर मानिका के इंटरव्यू की मैंने बात नहीं की कि अब मतलब कि उससे दरख्वास्त मतलब कि उसको इतने सालों के बाद याद आया है कि उसके घर में एक वारदात हो गई है, तो अब उसने अदालत जाना है। ਜਦੋਂ रल मिल के ਸਾਰੇ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਟਾਈਪ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਕਾਮ ਚੌਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। फिर मैं भी वही बात करूँगी, तो बच्चे बच्चे को पता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इस इमेज को रासिख किया गया कि जब भी कोई बात पूछी जाती है तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है। तो अगर ये समझा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए अब ये वाली जो कैंपेन चल रही है, तो उससे बच्चे बच्चे को पता चल जाएगा, तो पता नहीं चलेगा कि नहीं। आप और हम जैसे लोग फंसे रहेंगे इस मखमसे में कि हमने इसके ऊपर कैसे बात करनी है कि वो वाली बात ना लगे जो कि आम करने की कोशिश हो रही है। यही बात है। पता नहीं ये बात है कि नहीं है। आज हमने रिकॉर्ड कायम किया, हम दोनों ने अपनी अपनी बातें कही, तो मेरा ख्याल है कि मैं आखिरी बात अपनी कर लेता हूँ 7वीं दफ़ा, और वो ये है कि कॉफ़ी आपकी ख़त्म हो गई है, चाय मेरी ख़त्म हो गई है, क्यों ना हम चाय पिए। वो पड़ी भी उस कमरे में, तो क्यों ना मैं चाय पीऊँ, आप कॉफ़ी पिए और चुप करके कोई किताब पढ़ें।